स्मार्टो की जावास्क्रिप्ट वीडियो सीरीज में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम ब्राउजर में अलग अलग जगह पर अपना आउटपुट दे सकते हैं। इनर एचटीएमएल को हमने यूज किया था जब हम किसी स्पेसिफिक टैग को या किसी भी स्पेसिफिक आईडी वाले एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने यूज किया था जब हम पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं। ब्राउजर में पॉपअप या अलर्ट लाने के लिए हम विंडोज डॉट अलर्ट मेथड का यूज करते थे। और मान लीजिए अपने डेवलपर कंसोल के अंदर अगर कुछ प्रिंट कराना है, जो सिर्फ डेवलपर अगर F12 दबा के कंसोल के अंदर जाए तो सिर्फ उसको विजिबल हो, उसके लिए हम कंसोल डॉट लॉग मेथड का यूज करते हैं। तो आइए इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कैसे हम HTML पेजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। थोड़ी सी हम जावास्क्रिप्ट के बारे में भी और बात करेंगे कि कैसे ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा हम स्क्रिप्ट को हम यहाँ यूज करते हैं और कैसे एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट कोड हमें लिखना है। इस कोड को मैंने सबलाइम टेक्स्ट में पेस्ट किया है। एक पैराग्राफ है जिसकी आईडी है एनिमल्स। उसके बाद उसके अंदर सिर्फ एक चीज हमने लिखी है कैट्स। जो चीज बाहर होती है वो हमारी HTML में प्रिंट होती है। ये सिर्फ एक आईडी है तो ये प्रिंट नहीं होगी। इसके बाद हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट की है। जावास्क्रिप्ट हमारी एक्चुअल हमने यहाँ पे स्टार्ट की है। उसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट को कहा है कि डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट ढूंढो जिसकी आईडी एनिमल हो और उसकी इनर HTML को डॉग्स पे सेट कर दो। ओरिजिनली वो कैट्स है लेकिन उसको डॉग्स कर दो। तो इसको अगर मैं डेस्कटॉप पे सेव करके index.html फाइल मैंने डेस्कटॉप पे जो सेव किया है इसको रन करता हूँ तो डॉग्स यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, जबकि ओरिजिनली हमने कैट्स लिखा था। अगर मैं जावास्क्रिप्ट थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूँ, सेव करके वापस आके इस पेज को रीलोड करता हूँ तो मुझे वहाँ कैट्स लिखा हुआ दिखेगा। मैं इसको अंडू कर सकता हूँ कंट्रोल Z से, दोबारा सेव करूँगा तो डॉग्स मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? जैसे ही आपका ब्राउजर स्टार्ट होता है वो पूरे पेज को लाइन बाय लाइन रीड करता है। गूगल क्रोम उसने पहले ये डेफिनेशन देखी कि एक पैराग्राफ बनाना है, उसमें कैट्स लिखना है। फिर बाद में उसको जावास्क्रिप्ट का कोड दिखा तो उसने इसको लाइन बाय लाइन ऐसे एग्जीक्यूट कर दिया। इसी कोड को हम ऊपर लेके जाके देखते हैं। मान लीजिए आप पैराग्राफ के ऊपर इसको डिक्लेयर करते हैं। अब अगर मैं इस कोड को रीलोड करता हूँ तो वो कैट्स ही दिखा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको कंसोल दिखाता हूँ। कंसोल में क्या दिख रहा है? कंसोल में एक एरर आया है, कैनॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ इनर HTML ऑफ नल। नल का जावास्क्रिप्ट में मतलब होता है कि वो चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ। ब्राउजर स्टार्ट हुआ, उसने देखा एक स्क्रिप्ट टैग है तो उसने स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। उसने डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट ढूंढने की कोशिश की एनिमल्स और उसकी इनर HTML को डॉग्स पर सेट करने की कोशिश की, लेकिन उसको कोई एनिमल नाम की आईडी का कोई एलिमेंट मिला ही नहीं क्योंकि वो हमने बाद में क्रिएट किया था। तो इस सारे की वैल्यू हो गई नल, यानी कि नॉट फाउंड। तो इसीलिए वो एरर आया कि हम किसी ऐसी चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती उसकी हम इनर HTML वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं। कैनॉट सेट प्रॉपर्टी इनर HTML ऑफ नल। तो वो कैट्स का कैट्स ही लिखा रह गया। ये वाली लाइन एक्चुअल में हमारी एरर क्रिएट कर गई। तो आपको यूजुअली स्क्रिप्ट को नीचे रखना है अपने वेब पेज के, ताकि आपका पेज जब लोड हो जाए उसके बाद आपकी जावास्क्रिप्ट कॉल हो। अब देखिए वो कंसोल में कोई एरर नहीं आ रहा, वो डॉग्स वाली लाइन जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। मान लीजिए आप जावास्क्रिप्ट में एक से ज्यादा लाइंस लिखते हैं तो ये सारी लाइन वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन जो लाइन सबसे लास्ट में लिखी होगी वो वाली फाइनल आउटपुट हमारा जो आएगा उससे आएगा, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूजुअली टॉप टू बॉटम चलती है। इस अप्रोच को हम चेंज कर सकते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हैं तो आपको पता होगा कि हम कुछ लाइंस को स्किप कर सकते हैं, हम चाहें तो कंडीशनली हम कुछ लाइंस को रन कर सकते हैं। अभी नॉर्मली जब आप प्रोग्राम करते हैं तो हमेशा हमारा कोड टॉप टू बॉटम ऐसे चलता जाता है। अभी ऐसा एक टाइम के लिए वो डॉग भी वहां पे लिखा हुआ था, कैन भी था, किंग भी था, ये सारी लाइन एक एक करके एग्जीक्यूट हुई और थोड़ी देर के लिए वो टेक्स्ट वहां पर था। लेकिन क्योंकि हमारे कंप्यूटर इतनी फास्ट चलते हैं हमें पता नहीं लगता है और हमें सिर्फ लास्ट लाइन का आउटपुट दिखता है। 1 मिली सेकेंड के लिए वहां पर ऐसे कैट्स भी लिखा रहा होगा, लेकिन हमारी आईज उसको मिस कर गई क्योंकि कंप्यूटर्स काफी फास्ट हमारे ऑपरेट करते हैं। इसके बाद हम स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। जितनी भी हम लाइंस लिखते हैं हर लाइन को हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं। यहाँ पर इस डेमो प्रोग्राम में थोड़ी सी कैलकुलेशन की हुई है, वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ए, इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं 15। फिर एक वेरिएबल बी क्रिएट करते हैं, इसमें मैं 10 डाल देता हूँ। अब हम इसी एलिमेंट को भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो। डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट ढूंढो जिसकी आईडी एनिमल है और उसकी इनर एचटीएमएल को a+b पे सेट कर दो। सेमीकोलन डालना है आपको हर लाइन के बाद। तो अब अगर इस पेज को मैं रीलोड करूंगा तो 25 लिखा है मेरे पास, कोई एरर नहीं आया होगा अगर आप कंसोल में देखें तो वैर क्या है? वैर से आप अपनी टेम्परेरी मेमोरी में एक जगह बनाते हैं छोटी सी, कुछ याद रखवाना चाहें अगर आप अपने कंप्यूटर को। एक वेरिएबल आपने क्रिएट किया है a, जिसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने 15 और 10 लिखा है। अगर आपको किसी का नाम लिखना है या नंबर्स के अलावा कोई और सिंबल्स यूज करने हैं, मान लीजिए मैं C करता हूँ, तो आपको ये चीज डबल कोट्स के अंदर लिखनी पड़ेगी, ऐसे जैसे हम यहाँ लिख रहे थे। अगर आपका जो भी वैल्यू है वो नंबर्स के अलावा कुछ और है तो आपको डबल कोट्स यूज करने हैं। अगर आपको यहाँ मान लीजिए 16 लिखना था सिर्फ, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन अगर आपको 16a लिखना था तो आपको इसको डबल कोट्स में डालना पड़ेगा। तो अभी मैं एक वेरिएबल c क्रिएट करता हूँ हेलो के नाम से। मैं अब हेलो में अगर मान लीजिए a+b+c ऐसे ऐड करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब होगा 15, 10 और हेलो को ऐड कर दो। तो देखते हैं इसका आउटपुट। ये तो पहले उसने एडिशन की और उसके बाद जो आंसर आया उसके बाद हेलो को ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज अलाउड नहीं होती कि आप स्ट्रिंग्स में डायरेक्टली नंबर्स को ऐसे ऐड कर रहे हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आप ये चीज कर सकते हैं। बस जो आपका आंसर है उसके साथ आपकी ये जो स्ट्रिंग है ये जुड़ जाएगी। स्ट्रिंग हम उन वेरिएबल्स को कहते हैं जिनको हम डबल कोट्स के अंदर ऐसे डालते हैं, याद रखना है आपको ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कमेंट्स। मान लीजिए कोई ऐसी लाइन है जिसको आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, तो आप उसके आगे ऐसे डबल स्लैश लगा देंगे। मान लीजिए आप ये इनर एचटीएमएल वाली लाइन नहीं ऐसे एग्जीक्यूट करना चाहते तो 2 बार ऐसे स्लैश दबाइए और ये देखिए थोड़ा लाइट ग्रे कलर का हो गया, जैसे कि सबलाइन टेक्स्ट में ऐसे मिक्सिंग हो रही हो इसकी, ताकि ये दिखे ना। तो फेड आउट हो गया है सबलाइन टेक्स्ट, कमेंटेड चीजों को थोड़ा फीका सा कलर ऐसे दे देता है। इसको सेव करके अगर मैं रन करूं, देखिए यहाँ 16 लिखा आ गया है, 16 इसका आउटपुट था। ये कमांड्स हमारी चली हैं लेकिन इनको हमने ब्राउजर में कहीं पर भी प्रिंट नहीं कराया। इनर एचटीएमएल या debug.log या अलर्ट किसी भी तरीके से हमने प्रिंट नहीं कराया, इसीलिए ये सिर्फ हमारी मेमोरी में ऐसे सेव तो हो गई। ये हेलो 15 और 10 मेमोरी में हमारे है, लेकिन हमने इसको ब्राउजर में कहीं पर भी दिखाया नहीं क्योंकि हमने इस लाइन को कमेंट कर दिया। आप कुछ यूजफुल लिखना चाहते हैं कुछ बात के लिए याद रखने के लिए, तो उसके लिए भी आप कमेंटिंग करते हैं, जैसे कि प्रोग्राम बिगिंस हेयर, वेरिएबल्स आर हेयर। तो आप ऐसे अपने प्रोग्राम को कमेंट कर सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस है अपने। अगर आपके पास बहुत लंबे प्रोग्राम्स हैं तो आपको
कमेंट करना चाहिए, जिससे कि आपके कोड की डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होगी और आप मान लीजिए बहुत टाइम बाद अपने प्रोग्राम को दोबारा देखते हैं, अपने वेब पेज को दोबारा देखते हैं, तो आपको पता होगा कि कमेंट्स कहाँ पर है। सबलाइम टेक्स्ट में एक शॉर्टकट है कमेंट करने का। मान लीजिए आप ये सारी लाइंस एक साथ कमेंट करना चाहते हैं, तो आप इनको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल/ दबाएंगे तो ये अपने आप कमेंट हो जाएंगी, दोबारा दबाएंगे तो अनकमेंट हो जाएंगी। तो आपको डबल स्लैश एक एक लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे कि आप स्लैश लिख के फिर ऊपर जा रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप सीधा इसको सिलेक्ट कीजिए और कमेंट कर सकते हैं आप ऐसे। अब सबलाइम टेक्स्ट में काफ़ी कूल फीचर्स हैं। मान लीजिए आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंटिंग कर रहे हैं तो वो ऐसे स्लैश लगाता है। HTML की कमेंटिंग थोड़ी अलग होती है। मान लो मैं HTML को ऐसे कमेंट करूंगा तो देखिए यहाँ एंगुलर ब्रैकेट्स वाली कमेंटिंग हो रही है। तो सबलाइम टेक्स्ट स्मार्ट है, उसको पता है कि कहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखी गई है और कहाँ पर HTML है, तो उस हिसाब से कमेंटिंग करता है। जो भी कमेंटेड हमारा टेक्स्ट होता है वो ऐसे फेड हो जाता है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो पैराग्राफ है उसको हमने कमेंट कर दिया है, एरर्स आएंगे। कैन नॉट सेट द प्रॉपर्टी इनर HTML ऑफ नल। लाइन नंबर भी लिखी होती है, देखिए 13 लिखा है यहाँ पे। तो अगर मैं लाइन नंबर 13 को देखूं, ये पहली लाइन में ही एरर आ गया, आगे की लाइनें चली ही नहीं। जब भी जावास्क्रिप्ट में कोई एरर आता है तो आगे की लाइंस नहीं चलती, तो आपको कंसोल खोल के चेक करना है कि कहाँ पे एरर आया है। अब ये लाइन क्यों नहीं चली, क्योंकि एनिमल्स नाम के एलिमेंट की उसने आईडी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमने उसको HTML कमेंट के अंदर रखा है। कमेंट को मैं हटाता हूँ तो अभी सब कुछ फिर से चलने लगेगा। इससे अगली वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। सिर्फ प्लस ही एक ऑपरेटर नहीं है जो हमने एडिशन की थी अभी A और B वेरिएबल की, बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटर्स हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।